Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical NSCL नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तरफ से जो वैकेंसी आया था वेरियस पोस्ट के लिए 2020 में वैकेंसी आया था। इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। इसका एग्ज़ाम डेट है 24 एंड 25 फरवरी। जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप किए थे वो सभी स्टूडेंट अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो मेरा चैनल में वीडियोज़ अवेलेबल है, आप लोग वीडियो देख के अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा वेल्डर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एनएससीएल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को लेके मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले मैं डिस्कस कर दिया था मशीन मैन का पेपर और इलेक्ट्रीशियन का पेपर। तो जो भी स्टूडेंट फीटर टर्नर मशीनिस्ट से बिलोंग करते हो वो सभी स्टूडेंट मशीन मैन पेपर का वीडियो देख सकते हैं और इलेक्ट्रीशियन वालों इलेक्ट्रीशियन का वीडियो देख सकते हैं। तो दोनों वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसके लिए 2 घंटा का टाइम दिया गया था और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग था। 4 क्वेश्चन गलत होने से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता। ओके। और पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसका क्वेश्चन पेपर भी मिल गया था और ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी भी मिल गया था। तो आज मैं डिस्कस करूंगा टोटल 35 क्वेश्चन इस पेपर का, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट का 35 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है और पैटर्न भी पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए टूल यूज टू ट्रांसफर 90 डिग्री एंगल्स टू द वर्क पीस। मतलब कौन सा एक टूल है जो वर्क पीस में 90 डिग्री एंगल को ट्रांसफ़र करता है। तो हम लोग जानते हैं जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर क्या करता है, तो हम लोग जानते हैं ट्राई स्क्वायर जो होता है वो 90 डिग्री में कोई भी जॉब को चेकिंग करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी जॉब को अगर 90 डिग्री में सेट करना है या 90 डिग्री एंगल को ट्रांसफ़र करना है तो तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ट्राई स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर यूज़ करेंगे। क्योंकि स्क्वायर का हम लोग जानते हैं एक एक जो साइड होता है वो टोटल 90 डिग्री होता है। ओके। तो इसका बाद आप देख सकते हैं जो बॉल पिन हैमर का बात करें, बॉल पिन हैमर हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, रिवेटिंग पर्पस के लिए बॉल पिन हैमर हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टर मतलब कोई भी एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे बीवेल प्रोटेक्टर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, द एपरेटस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग कंसिस्ट ऑफ। मतलब गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण निम्न में से शामिल होते हैं। मतलब गैस वेल्डिंग के लिए क्या क्या उपकरण हम लोग के लिए लगता है, तो ऑक्सीजन सोर्स लगता है एंड ए फ्यूल सोर्स, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। और जैसे अगर हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लगेगा और फ्यूल सोर्स लगेगा, मतलब एसिटिलीन भी लगेगा, प्रेशर रेगुलेटर लगेगा, फ्लेक्सिबल होसेस एंड टॉर्च भी लगेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग को जानना चाहिए, तीनों चीज़ लगता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड व्हेन डैश आर मिक्स्ड एंड बर्न्ड एट द आउटलेट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च। मतलब न्यूट्रल फ्लेम कब होता है, टोटल 3 टाइप्स का फ्लेम होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एक होता है कार्बोडाइजिंग फ्लेम और तीसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है और एसिटिलीन रहता है। मतलब ऑक्सीजन का रेशियो अगर 1 होगा तो एसिटिलीन का रेशियो भी 1 होगा। अगर ये 50% रहेगा ये भी 50% रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं रहता। तो ये जो फ्लेम होता है ये होता है न्यूट्रल फ्लेम। ओके। और जनरली हम लोग ज़्यादातर जगह में न्यूट्रल फ्लेम ही यूज़ करते हैं, जैसे कॉमन मेटल को वेल्डिंग करने के लिए माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है। जो एसिटिलीन रहता है एसिटिलीन से ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, इसलिए इस फ्लेम का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। और एक होता है कार्बोडाइजिंग फ्लेम, मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन से ज़्यादा रहता है C2H2, एसिटिलीन ज़्यादा रहता है। तो एसिटिलीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H2। तो C2 मतलब क्या है, कार्बन परसेंटेज, तो कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसीलिए इस फ्लेम का नाम होता है कार्बोडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। मतलब क्या, इसमें एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा रहता है ऑक्सीजन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, अंडरकट में ऑकर इन द वेल्ड ड्यू टू, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तब कभी कभी अंडरकट होता है। तो अंडरकट होने का कारण क्या होता है? तो जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो सोच ले से टी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो टी वेल्डिंग करते टाइम क्या इधर वेल्डिंग किया है और इधर थोड़ा सा एक ग्रूव बन गया है, ये जो ऊपर वाला मेटल है इसमें अगर थोड़ा सा ग्रूव बन गया है, ये चैनल बन गया है, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है अंडरकट। ठीक है, तो अंडरकट क्यों बनता है? जब करंट सेटिंग बहुत हाई रहता है या वेल्डिंग स्पीड जब बहुत फास्ट रहता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो अंडरकट मतलब क्या है? जब हम लोग ऐसे वेल्डिंग करते हैं तो एक ग्रूव या चैनल जैसा फॉर्म होता है, उसको अंडरकट बोलते हैं और ज़्यादा करंट का कारण ये ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी कभी बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, जब हम लोग ऐसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग सोच लो ऐसे टी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो टी वेल्डिंग करते टाइम इधर तक मेटल आ गया लेकिन पूरा मेटल मतलब ये कॉर्नर तक जो वेल्ड मेटल है वेल्ड मेटल नहीं पहुंचा है। तो इसका कारण क्या होता है? मतलब बहुत फास्ट अगर एक्सेसिव वेल्डिंग स्पीड में अगर मतलब बहुत जल्दी जल्दी अगर हम लोग वेल्डिंग करेंगे तब क्या होता है, ये पूरा डेप्थ तक वेल्ड मेटल नहीं जाता, फिलर मेटल नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट रह जाता है, पेनिट्रेशन ठीक ठाक नहीं होता है, तो इसको बोलता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो ये होता है एक्सेसिव वेल्डिंग स्पीड का वजह से, मतलब जल्दी जल्दी अगर वेल्डिंग करेंगे तो एक्सेसिव स्पीड का वजह से पूरा डेप्थ तक फिलर मेटल नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, मैग्नेटिक टेस्ट ऑफ वेल्ड इज डन टू चेक, जब वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग करने के बाद हम लोग मैग्नेटिक टेस्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक टेस्ट करने का कारण क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं वेल्डिंग करने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो टू टाइप्स का टेस्ट होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव और सेकेंड होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? मतलब उसको बेंड करके तोड़ के अगर हम लोग टेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। और नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या? ऊपर से देख के हम पता चल जाएगा, ऊपर से अगर थोड़ा सा जैसे होता है रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, विजुअल टेस्ट होता है। ओके, तो इस टाइप का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जो मैग्नेटिक टेस्ट होता है सिर्फ फेरस मेटल के लिए यूज़ होता है। तो मेटल के अंदर कोई भी क्रैक या पोरोसिटी है कि नहीं, मतलब जो वेल्डिंग किया है उसका बीच में कोई छोटा छोटा होल या कोई भी क्रैक है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक टेस्ट करते हैं। कभी कभी पूछता है मैग्नेटिक टेस्ट से ज़्यादा डाई पेनिट्रेंट टेस्ट यूज़ क्यों होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? तो जो डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है वो भी सरफेस डिफेक्ट को चेक करता है, क्रैक पोरोसिटी को चेक करते हैं, लेकिन ये फेरस एंड नॉन फेरस दोनों मेटल का ही चेक करता है। लेकिन मैग्नेटिक टेस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर फेरस मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, टिक द मेटल व्हिच कैन बी कट बाय ऑक्सी एसिटिलीन। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग होता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में हम लोग कौन सा मेटल को कट सकते हैं? तो हम लोग लो कार्बन स्टील को कट सकते हैं, मतलब माइल्ड स्टील को कट सकते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील एमएस को। तो हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन आता है माइल्ड स्टील का मैशनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं? तो सोल्यूबल ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइल्ड स्टील में रहता है कितना परसेंटेज कार्बन? 0.05 से 0.3% तक कार्बन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, टू डिटेक्ट द लीक इन द एसिटिलीन होस पाइप एंड फिटिंग्स यू विल, मतलब एसिटिलीन होस पाइप या फिटिंग में कोई भी लीक हुआ है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ ए सोप सॉल्यूशन। जो सोप सॉल्यूशन होता है उसमें बबल्स रहता है, अगर लीक रहता है तो क्या बबल्स का आकार में, बूंद बूंद का आकार में वो ऊपर आ जाता है, मतलब हम लोग को पता चलता है उसमें लीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड बाय परफॉर्मिंग बेन टेस्ट इज ए, मैं पहले डिस्कस कर दिया कि टेस्ट वेल्डिंग टेस्ट दो टाइप का होता है, डिस्ट्रक्टिव और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है? बेन टेस्ट या तोड़ फोड़ के जिस अगर हम लोग चेक करेंगे उसको बोलता है। तो जो बेन टेस्ट होता है या आइजोडन चर्पी टेस्ट होता है वो आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का अंदर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, मेटल व्हिच कैन नॉट बी ब्रेज, तो इनमें से कौन सा एक मेटल है जिसको हम लोग ब्रेज वेल्डिंग नहीं कर सकते? तो ब्रेजिंग नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर है जो रॉट आयरन। बाकी तीनों मेटल को हम लोग ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो ब्रेजिंग में क्या होता है? ब्रेजिंग में दो डिसिमिलर मेटल रहते हैं, मतलब सिमिलर मतलब एक ही मेटल रहता है। सोचो ए भी स्टील है, ए भी स्टील है, उसको सिमिलर बोलते हैं, लेकिन ये स्टील है और ये सोचो एल्यूमिनियम है। तो ब्रेजिंग में दो डिसिमिलर मेटल मतलब अलग अलग मेटल को हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं
और ये जो फिलर मेटल होगा वो भी अलग हो सकता है। सोचो ये कॉपर का है और स्टील का है, और हम लोग जो फिलर मेटल यूज़ करेंगे ब्रास भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंज भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिसिमिलर मेटल को हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अलग सिमिलर मेटल को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दो एक ही मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो अलग अलग मेटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक नॉन फेरस फिलर मेटल यूज़ होता है। तो नॉन फेरस फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बेस मेटल मतलब कि ये जो दो बेस मेटल है, इस बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन फेरस फिलर मेटल का। ठीक है, मतलब ब्रेजिंग करते टाइम बेस मेटल पिघलता नहीं है। ओके, तो एटलीस्ट कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है, 450 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 450 डिग्री का ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ब्रेजिंग में ये आप लोग को जानना चाहिए। और जो सोल्डरिंग में होता है वो होता है 183 से 255 होता है। ठीक है, तो ब्रेजिंग कहाँ पे यूज़ होता है, लाइट मेटल ब्रोकन पार्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क। मतलब क्या है, प्रोडक्शन वर्क में अगर कोई छोटा मतलब हल्का हल्का पार्ट अगर टूट जाएगा तो उसको हम लोग ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो डिसिमिलर मेटल है तो हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अभी जो सोचो छोटा पार्ट है, हल्का पार्ट है, उधर वेल्डिंग करने से अच्छा क्या होगा, ब्रेजिंग कर देते हैं, क्योंकि ब्रेजिंग में फिनिश भी अच्छा होता है और स्मूथ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, फॉर क्विकली एंड स्मूथली फिनिशिंग ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस को क्विकली एंड स्मूथली करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो हाई करंट का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो हाई करंट इज़ नीडेड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, थार्मिट यूज्ड इन थार्मिट वेल्डिंग इज ए मिक्सचर ऑफ। थार्मिट वेल्डिंग में जो थार्मिट यूज़ होता है वो किसका मिक्सचर में बनता है, तो वो बनता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का मिक्सचर में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो क्लास है मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से अभी वीडियो बना रहा हूँ वैसा परिस्थिति नहीं है कि इतना ज़्यादा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ। जब मैं बोर्ड में आप लोग को पढ़ाऊँगा तब आप लोग को मैं अच्छा से सब कुछ एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर ऑकर्स। जो मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर होता है जब भी गैस कटिंग होता है, तो गैस कटिंग होने का टाइम फ्लेम टेम्परेचर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है एट द इनर कोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन। कास्ट आयरन हम लोग कौन सा फार्नेस में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम लोग क्यूपोला फार्नेस में मैन्युफैक्चर करते हैं। ब्लास्ट फार्नेस से हम लोग पिग आयरन को मैन्युफैक्चर करते हैं। ओपन अर्थ प्रोसेस, बिस्मार्क प्रोसेस, ये सब प्रोसेस यूज़ होता है स्टील को बनाने के लिए। ठीक, और अगर बोलता है कि रॉट आयरन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन, तो रॉट आयरन होता है पडलिंग फर्नेस। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, स्टील कॉन्टेनिंग 0.15% कार्बन इज नोन एज। जो स्टील में वो 0.15% कार्बन रहता है तो उस स्टील का नाम क्या होता है, उस स्टील को बोलते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेड माइल्ड स्टील भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेड माइल्ड स्टील में रहता है 0.05 से 0.15 तक कार्बन परसेंटेज। ठीक है, और माइल्ड स्टील का रेंज होता है 0.05 से 0.3% तक। ये टोटल रेंज होता है माइल्ड स्टील का, और डेड माइल्ड स्टील का होता है 0.05 से 0.15। ओके, तो डेड माइल्ड स्टील ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, ए जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड। जिंक कोई भी मेटल का ऊपर अगर डिफ्यूजन हो जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलता है, इस प्रोसेस को बोलता है सेरेडाइजिंग प्रोसेस। कोई भी अगर एयर टाइट कंटेनर का अंदर अगर हम लोग कोई भी मेटल को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे और वो जो एयर टाइट कंटेनर है उसके अंदर अगर हम लोग जिंक पाउडर को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा। तो जो मेटल रहेगा तो मेटल सरफेस का ऊपर जिंक पाउडर जो रहता है, जिंक मेटल सरफेस का ऊपर डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और एक जिंक डिफ्यूज़ मेटल सरफेस बनाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरेडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, आयरन का ऊपर जो जिंक का कोटिंग होता है उसको बोलता है गैल्वानाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं होता है, तो फिलेट जॉइंट यूज़ होता है। जैसे फिलेट जॉइंट होता है, इस टाइप का सिंबल होता है फिलेट जॉइंट का। ओके, तो अगर हम बात करते हैं जनरली टी जॉइंट का जैसा होता है, और ट्विस्ट जॉइंट ए नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल वी बार जॉइंट मतलब क्या, ये जो वी बार जॉइंट है ये एज प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग को एक ही साइड को भी बना देना है। ठीक है, अगर डबल
वी बार बोलता है, तो क्या होता है दोनों साइड में अगर हम लोग वी आकार में एज प्रिपरेशन करते हैं तब उसका बाद वेल्डिंग करने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं डबल वी बार ज्वाइंट। और लैप ज्वाइंट मतलब क्या, एक प्लेट का ऊपर और एक दूसरा प्लेट को रख के अगर ज्वाइंट करेंगे तो उसको लैप ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन कैन बी वेल्डेड, कौन सा कास्ट आयरन को हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कास्ट आयरन जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो कौन सा कास्ट आयरन को हम लोग कर सकते हैं वेल्डिंग, तो ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग करने के लिए हम लोग को एक चीज़ फॉलो करना चाहिए, हम लोग को सबसे पहले मेटल को प्रीहीट करना पड़ेगा, मतलब पहले से उसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रे कास्ट आयरन जनरली मशीन टूल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इट कैन रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटर। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसमें रहता है ग्राफाइट प्रॉपर्टी, ग्राफाइट कंटेंट रहने का वजह से इस एक स्लाइडिंग सरफेस देते हैं और एक बियरिंग सरफेस, बहुत ही अच्छा बियरिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हाइट कास्ट आयरन का अगर बात करते हैं तो व्हाइट कास्ट आयरन इसका दूसरा नाम होता है चिल्ड कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन। ठीक है, और व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन या नॉड्यूलर कास्ट आयरन, तीनों कास्ट आयरन का हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते। मैलेबल कास्ट आयरन कैसे बनता है, व्हाइट कास्ट आयरन को अगर हम लोग 30 घंटा के आसपास हीट ट्रीटमेंट करने के बाद जो कास्ट आयरन बनता है उसको बोलता है मैलेबल कास्ट आयरन, इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। और नॉड्यूलर कास्ट आयरन सेम होता है मैलेबल कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी का जैसे होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन हम लोग हीट ट्रीटमेंट इसमें नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सके मैं क्वेश्चन का डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अभी जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ उतना अच्छा अभी लोकेशन भी नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है NSCL का, तो पेपर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोगों को जानना चाहिए पेपर किस टाइप का आता है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आज का पेपर जल्दी जल्दी करके सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, द यूनिट ऑफ जूल्स वुड बी यूज टू मेजर, जो जूल किसका यूनिट होता है, हम लोग जनरली बार बार क्लास में बात कर दिया कि जूल जो यूनिट होता है वो होता है हीट का यूनिट होता है, वर्क डन का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, तो हीट का ऐसा यूनिट होता है। तो इधर आप देख सकते हैं इम्पैक्ट एनर्जी बोला है, तो एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी का यूनिट जूल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज ए प्रोसेस दैट जनरली गिव्स, जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, हीट, हाई हीट इनपुट होता है। जो हीट इनपुट होता है तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आप देख सकते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सा सिंबल है वेल्डिंग का, तो ये जो सिंबल है बैक और बैकिंग वेल्ड का सिंबल है। ठीक है, तो ये आप लोग को जानना चाहिए, जैसे फिलेट वेल्डिंग का इस टाइप का होता है, तो बैक और बैकिंग वेल्डिंग का सिंबल ऐसे होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड इन स्टील बाय, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कोई भी स्टील में अगर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यार यूज़ कर सकते हैं कार्बन परसेंटेज। ठीक है, तो कार्बन परसेंटेज का अगर हम लोग बढ़ाएंगे, एडिशन ऑफ कार्बन, कार्बन अगर ज़्यादा देंगे कार्बन अगर हम लोग ज़्यादा पुट कर देंगे स्टील में, तो क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, और हम लोग कितना परसेंटेज तक कार्बन दे सकते हैं, 0.83% तक, मतलब क्या है, PR लाइट जिसको बोलता है, PR लाइट। ठीक है, PR लाइट स्ट्रक्चर जिसको बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, to prevent the hardening and cracking of high carbon steel plate when flame cutting it is advisable to, जब हम लोग फ्लेम कटिंग का मदद से हाई कार्बन स्टील को काटते हैं तो हार्डनिंग और क्रैकिंग होने से बचाने के लिए, हाई कार्बन स्टील को हार्डनिंग और क्रैकिंग होने से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रीहीट देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फ्लेम कटिंग का द्वारा कट सकते हैं, लेकिन उस प्लेट को सबसे पहले प्रीहीट करना पड़ेगा, मतलब कटने से पहले हीट देके उसको गर्म करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, हार्डनिंग एंड क्रैकिंग नहीं होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, वेल्ड्स व्हेयर 2 पीस ऑफ मेटल आर टू बी जॉइंट आर इन द सेम प्लेनर, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तब अगर 2 प्लेट को जो रहता है अगर सेम प्लेन में रख के वेल्डिंग करेंगे तो ये वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, ये वेल्डिंग को बोलते हैं बट वेल्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यूज CEV आर यूज टू डिटरमाइन हाउ टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, तो CEV जो होता है तो वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, तो हाउ टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, कैसे हम लोग हाइड्रोजन क्रैकिंग का रिस्क से अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग CEV यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्रैकिंग इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल लैक ऑफ इन्फ्यूजन डिफेक्ट्स कैन बी नॉर्मली फाउंड बाय यूजिंग,
तो क्वेश्चन में बोला है जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जब इन्फ्यूजन डिफेक्ट होता है तो उसमें जो इंटरनल लैक होता है तो हम लोग कैसे मतलब चेक करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं साइड बेंड टेस्ट का मदद से। साइड बेंड टेस्ट का मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, सिलिकॉन इज एडेड टू इलेक्ट्रोड एज, सिलिकॉन इलेक्ट्रोड में किस रूप में यूज़ होता है? तो यूज़ होता है एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का हिसाब से सिलिकॉन इलेक्ट्रोड में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, इनमें से कौन सा एक गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्गॉन होता है, जेनॉन होता है, हीलियम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, इन द सब आर्क वेल्डिंग एक्सेसिव फ्लक्स मेल्टिंग विल रिजल्ट फ्रॉम, तो जो सब आर्क वेल्डिंग होता है तो एक्सेसिव फ्लैक्स मेल्टिंग विल रिजल्ट फ्रॉम, मतलब एक्सेसिव जो फ्लैक्स मेल्टिंग होता है तो इसका वो किसका कारण में होता है? तो होता है इंक्रीजिंग द आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेसिव मेल्टिंग होगा फ्लैक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, ए पेनेट्रोमीटर IQI इज़ यूज टू मेजर द वेल्ड जॉइंट में जो डिसकंटिन्यूटी होता है तो उसका साइज को वो मेज़र करता है। ठीक है, तो पेनेट्रोमीटर का काम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, द जॉइंट मेड बाय मेल्टिंग द मेटल एट द इंटरफेस इज कॉल्ड, जब भी हम लोग वेल्डिंग जॉइंट करते हैं तो जब जो मेटल होता है, मेटल को अगर पिघलने के बाद अगर हम लोग जॉइनिंग करते हैं तो उस जॉइनिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, रीजन फॉर पोरोसिटी ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग करते टाइम पोरोसिटी होने का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनएडिक्वेट सील्डिंग गैस कवरेज का कारण होता है, रॉन्ग गैस का कारण होता है, डार्टी वेल्डिंग वायर की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H2 होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस यूजफुल फॉर जॉइनिंग टू डिसिमिलर मेटल्स, तो ब्रेजिंग जो होता है, ब्रेजिंग में क्या होता है? हम लोग दो डिसिमिलर मेटल को हम लोग जॉइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? तो इधर ऑप्शन में क्या दिया है? कोल्ड वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए, कोल्ड वेल्डिंग में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, व्हेन द फिलर मटेरियल इज ए मेटल विथ मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ द मेटल्स बीइंग जॉइंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब कौन सा एक प्रोसेस होता है जिसमें फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, बेस मेटल का सोचो अगर 400 होता है तो इसे 400 से कम में ही फिलर मेटल पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, तो ये कौन सा में होता है? तो ब्रेजिंग में होता है। ठीक है, तो ब्रेजिंग में क्या होता है? फ्यूजन वेल्डिंग नहीं होता, मतलब वो बेस मेटल पिघलता नहीं है लेकिन वो फिलर मेटल का जो रहता है मेल्टिंग पॉइंट वो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, GMAW इज द एब्रीविएशन फॉर, तो GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जैसे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, आर्क वेल्डिंग के अंदर आता है, तो ये होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस किया टोटल 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NSCL का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो उसका ऑफिशियल पेपर है, तो उसका पेपर के बारे में मैं डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है अभी और मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप लोगों के लिए भी एक मौका रहेगा, मैं इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो PDF पाने के लिए आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8583870223। ठीक है, तो मैं फिर से नंबर बताता हूँ 8583870223। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट लिखना है कि सर NSCL वेल्डर का फुल PDF चाहिए, मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके PBS क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का, तो कलेक्ट करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहता हूं। जैसे कि मैं जब घर गया था तब मैं 4-5 वीडियो रिकॉर्ड भी करके लाया हूं, तो ऑलरेडी मैं 1-2 करके पोस्ट कर रहा हूं और इसके बाद भी कल और एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो वो जो वीडियो होगा बोर्ड में मैं सबको अच्छा से सब कुछ समझा दिया हूं, तो वैसा वीडियो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं और भी आगे बढ़ना चाहता हूं और आप लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहूँगा। आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगा मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं देने का आप लोगों को 100% कोशिश करूँगा। और जितना ज़्यादा हो सके मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग को देने का कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।